हेलो एवरीवन, मैं नूर हाशमी एग्जामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं IBPS क्लर्क की वैकेंसी आ गई है। वैकेंसीज की भरमार रही है, आप ये जानते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने RRB का नोटिफिकेशन डिस्कस किया जिसमें क्लर्क और PO की वैकेंसी डिस्कस की। उसके बाद हमने CHSL की वैकेंसी डिस्कस की। आप जानते हैं MTS की भी वैकेंसी आई है और अभी लेटेस्ट रिसेंट में IBPS क्लर्क की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो ये बहुत अच्छा ओकेजन है उन सारे बच्चों के लिए जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं या उनके लिए जो फिजिकल से डरते हैं, जो जिनका फिजिकल बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो IBPS क्लर्क की वैकेंसी को ट्राई करें। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी वैकेंसी तो आ ही रही हैं। क्लरिकल की सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ से आप भरते हैं ना, जिस स्टेट से, आप उसी में ही आप रह जाते हैं। वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली आप जानते हैं ना 6100 प्लस वैकेंसीज हैं, 6100। और अभी सारे बैंक्स ने वैकेंसी डिक्लेयर भी नहीं की है। अप्रॉक्सीमेटली 5 ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है। तो यकीन रखिए 6000 से ज़्यादा वैकेंसी है, ये 7000 भी वैकेंसी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब से फॉर्म फिलिंग है, क्या एज ग्रुप है, क्या रिलैक्सेशन है, कितने का फॉर्म है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं IBPS क्लर्क की जो वैकेंसी है। आप जानते हैं ना कि IBPS क्लर्क जो भी है, अब जितने भी बैंक्स हैं, केवल नाबार्ड या जो भी डेवलपिंग बैंक्स हैं, RBI को छोड़कर और SBI को छोड़कर जितने भी बैंक हैं वो सब एक कलेक्टिव एग्जामिनेशन लेते हैं जिसको आप IBPS नाम देते हैं। तो IBPS सारे नेशनलाइज्ड बैंक को एक्सक्लूडिंग जो है SBI सारे पेपर लेता है। ठीक है, बैंक से। तो आप देखिए 1 जुलाई 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, मतलब परसों से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट जो आप वो कर सकते हैं, यही सेम ड्यूरेशन है। जैसे ही आप आराम से फॉर्म भरें वैसे क्या करें, पेमेंट करें। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, प्री एग्जामिनेशन प्राइमरली SC ST कैंडिडेट्स के लिए होता है। जो जिस तरीके से हम कोई भी संस्था बच्चों को पढ़ाती है, वैसी गवर्नमेंट अपने पास से कुछ बच्चों को जो SC ST है उनको सेलेक्ट करती है और ट्रेनिंग करवाती है। उसका डेट अगस्त में आपका है। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 1 आपका अगस्त में है। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन, याद रखिए जुलाई में 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप फॉर्म भरेंगे। अगस्त में आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। देख लीजिए डेट भी दी गई। बैंक की सबसे बढ़िया खासियत यही है बेटा कि इसमें हर चीज बिल्कुल टाइम से होता है और डेट भी दी गई कि 24, 25 और 31 अगस्त 2024 को आपका प्री क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। एग्जामिनेशन जो प्री है उसका रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा। लेटर फॉर मेंस एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में अप्रोक्स हो जाएगा। एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब कि आप नौकरी कहाँ लगी है, ये 1 अप्रैल को आपको बता दिया जाएगा। दैट इज अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है, मतलब ये हो सकता है कि आप अप्रैल में आपके पास गवर्नमेंट क्या हो, जॉब हो। इसीलिए बहुत बढ़िया है। 1 जुलाई को फॉर्म भरना है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। उसके बाद अगस्त में आपको प्री का पेपर दे देना है। अगस्त का जो पेपर देने का डेट है 24, 25, 31 अगस्त। सितंबर में आपका या अक्टूबर में मेंस हो जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका अप्रैल में क्या हो जाना है, डिक्लेरेशन, प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका हो जाना है। ठीक है, देखिए लास्ट मोमेंट पर एकदम मत भरा कीजिए फॉर्म की, अब लास्ट मोमेंट आ गया, अब हमको फॉर्म भरना है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आप जानते हैं कौन कौन से हैं। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देखिए सामने सारे लिखे भी हुए हैं। जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है, जैसे कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी वैकेंसी ही डिक्लेयर नहीं की है, कितनी वैकेंसी है। यूको बैंक ने भी वैकेंसी ही क्लियर नहीं की है। तो ऐसे 5 बैंक है जिन्होंने वैकेंसी क्लियर नहीं की है, तो वो भी वैकेंसी बढ़ेगी। तो 6000 से ज्यादा ही वैकेंसी है, 6100 प्लस अभी वैकेंसी है, लेकिन आगे पक्का है 1000 वैकेंसी तो अप्रोक्सीमेटली बढ़ेगी। ये सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक है जिनके लिए IBPS कलेक्टिव एग्जामिनेशन लेता है। क्लियर, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं बेटा। आगे ये है कि पोस्ट क्या है। देखिए मैंने कहा ना क्लर्क भर रहे हैं हम लोग। क्लर्क में कितनी वैकेंसी, मैंने कहा 6100 वैकेंसी से ज्यादा है, 6128 वैकेंसी है। और आप जानते हैं 5, देखो एक बात लिखा ना, 5 बैंक्स नॉट रिपोर्टेड वैकेंसी, कि 5 बैंक ऐसे हैं ना जिन्होंने वैकेंसी बताई ही नहीं है कितनी है। अब आप बताइए 5 बैंक की अगर 200 वैकेंसी भी रख लो, 1000 वैकेंसी तो ऐसे भी पड़ती है। तो अप्रोक्सीमेटली आप जानिए वैकेंसी 1000 बढ़नी है, इट्स अ गेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
आगे क्या है कि कहाँ से, अक्सर बच्चा पूछता है कि सर वैकेंसी हम कहाँ से भरें, कि मैं यूपी वाला हूँ, मैं एमपी से भर सकता हूँ क्या, मैं यूपी वाला हूँ, मैं दिल्ली से भर सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन बेटा आप वहीं से वैकेंसी भरिए जहाँ का आपका स्टेट लैंग्वेज क्या हो, सेम। जैसे यूपी का और एमपी का हिंदी चल जाता है, तो आप यूपी से भरिए या एमपी से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी स्टेट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ के जो, जब आपकी वहाँ जॉब लगे ना बेटा, तो आप वहाँ के लोगों को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए और समझ पाए। ठीक है, तो टोटल स्टेट वाइज वैकेंसी भी दी गई है। देखिए आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसी है वो क्या है, 105 है। बिहार में जो वैकेंसी है 237 है। दिल्ली में जो वैकेंसी है 268 है। हरियाणा में जो वैकेंसी है 190 है। गुजरात जहां अभी हम लोग हैं, गुजरात में जो वैकेंसी है कितनी है, 236 है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बैंक वाइज यहाँ पे दी गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी तो यूपी में है, आप देखेंगे अभी आगे। नेक्स्ट आगे देखिए, मध्य एमपी में देखिए कितनी ज्यादा वैकेंसी है, 354, एंड कर्नाटका में वैकेंसी है 457। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी दे दी गई है कि यहाँ इतनी इतनी वैकेंसी है। और आगे लास्ट में हम देख लेते हैं तमिलनाडु 665, ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। लास्ट में हम चलिए देख लेते हैं सब क्या है। हाँ देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, 12,446 वैकेंसी तो उत्तर प्रदेश के लिए है। तो उत्तर प्रदेश, यूपी वाले, गुजरात वाले जितने भी लोग हैं, कोशिश कीजिए अपने ही स्टेट से भरें, ताकि बाद में आपको मिसाइल या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आना ना हो। क्लियर? पोस्ट, हाँ क्लर्क है, आप जानते हैं एज लिमिट क्या है, मतलब आप जो 20 साल जिसने क्रॉस कर लिया है और 28 से क्या है कम है, 20 से 28 की ड्यूरेशन वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर, मतलब 96 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन में जो आएगा वो आएगा 20 से 28 साल के बीच अगर आपकी एज है और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल ग्रेजुएट वैकेंसी है ये, और उनके लिए बहुत अच्छी है जिनका फिजिकल में दिक्कत रहती है। डेस्क जॉब है ये बेटा। देखिए ये सैलरी स्ट्रक्चर है, देखिए ये सैलरी स्ट्रक्चर एक नॉमिनल है, एक नाम मात्र का है। सिटी के लेवल के हिसाब से, मतलब जैसे दिल्ली में है या मुंबई में है तो वहाँ बेसिक क्या होता है, बढ़ जाता है। ये नॉमिनल हमने लेके रखा है कि अप्रोक्सीमेटली ये सैलरी आएगी। तो जो बेसिक पे है आपकी वो है 19,900। डीएनएस महंगाई जो भत्ता है वो 9,653 रुपए। HRA रेंट जो आपको मिलता है 2,039 मिलता है। डीएनएस अनाउंस है वो 291 रुपीज़ है। स्पेशल अनाउंस है 3,263 रुपए। डीए ऑन स्पेशल अनाउंस 1,583 रुपए। और आपका ग्रॉस सैलरी जो बनेगा अप्रोक्सीमेटली कितनी बनेगी, 37,000 रुपए के आसपास आपकी क्या बनेगी, वैकेंसी बने, सॉरी सैलरी बनेगी 37,000। डिडक्शंस भी कुछ होंगे ना, पेंशन वेंशन वाली, तो घटा के इन हैंड सैलरी अप्रोक्स आपकी कितनी हज़ार आएगी, 34,000। देखिए स्टेट के लेवल के हिसाब से, जैसे दिल्ली है, जैसे मुंबई है, कर्नाटका है, तो ये हाई लेवल के हैं, तो थोड़ी सी सैलरी 4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाएगी। ये सैलरी का आपका लेवल है। फी कितनी है आप जानते हैं, ये पहले से ही आपको पता है। SC ST या PW कैंडिडेट्स के लिए केवल और केवल 175 रुपीज़ में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो जनरल है, क्या जो जनरल है और EWS है, EWS बोले तो EWS का मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उन सब के लिए जो फीस है वो कितनी है, 850 है। याद रखिए जनरल के लिए, EWS के लिए 850, SC ST और PWD के लिए जो फीस है वो 175 है। क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता ही दी है। क्वालिफिकेशन मैंने कहा है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किस डेट में होनी चाहिए, 21 जुलाई 2024 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, 21 जुलाई 2024 जो आने वाली है, अगर उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भरने के लिए क्या है, एलिजिबल है। कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, या आप बहुत पहले से आप जानते हैं कि 2 एग्जामिनेशन होता है, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। कोई भी क्लरिकल जो है
एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि क्लर्क में इंटरव्यू को क्या कर दिया कि बेटा खत्म कर दिया गया है। और जो आप प्री देखते हैं ना, आप जानते हैं प्री और प्री केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, मेंस में उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। तो पेपर 2 टियर का होगा, प्री एंड मेंस, ठीक है, इंटरव्यू नहीं होना है, तो स्टेप ही है। हाँ, अब देख लीजिए क्या क्या प्री में आता है। आप जानते हैं प्री में इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स आता है। तो देखिए इंग्लिश आएगा कितने नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट। मैथ्स आएगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट्स। एंड रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट। मतलब आप देखेंगे तो 60 मिनट, मतलब प्री एग्जामिनेशन 1 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर्स होंगे। आप ये बात जानते हैं, प्री केवल और केवल क्वालिफाई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल क्वालिफाई कीजिए और मेंस में जाइए। मेंस में प्री के मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे 20 मिनट्स आपको इंग्लिश के हैं, 20 मिनट मैथ्स के हैं, तो ऐसा आप ये नहीं कर सकते कि मैथ का टाइम जो है इंग्लिश को दे दें, इंग्लिश का टाइम रीजनिंग को दे दें। जो जिसका टाइम है आप उसी में देंगे, मतलब आप सेक्शन वाइज टाइम को बचा नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है। मेंस की बात करूं तो आप जानते हैं, इधर देख लीजिए, मेंस में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। याद रखिए रीजनिंग का जो वेटेज है वो क्या है, ज़्यादा है। और मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो आप देखेंगे क्वेश्चन है 190, मार्क्स है 200, पेपर का जो टाइम है वो 160 मिनट्स आता है। और सेक्शन वाइज टाइम सबका अलग अलग है, मतलब मैथ जनरल अवेयरनेस में आपको 35 मिनट मिलेगा, इंग्लिश में 35 मिनट मिलेगा, रीजनिंग में 45 मिनट मिलेगा, और मैथ्स में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें भी 45 मिनट्स मिलेगा। 160 मिनट का मेंस का पेपर होगा, 200 मार्क्स होंगे और 190 क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। आप जानते हैं इंटरव्यू तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से जो है क्लरिकल लेवल है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज है कि इंग्लिश में क्या क्या आता है आप जानते हैं, ये तो मैं आपको यहाँ बहुत बार पढ़ाता हूँ। क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये स्पॉटिंग एरर और ये एक ही चीज़ है, एरर डिटेक्शन इसे नाम दें। पैराजम्पर, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस स्पेट, फ्रेजेस, ये सारे के सारे आपके इंग्लिश में, सब मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला है ना पैरा कंपटीशन, ये मेंस में आता है, ये प्री में नहीं आता। एक्टिव पैसिव वॉइस बैंक में नहीं आता, ये बाय मिस्टेक लिख गया है, ठीक है। दिस इज इंग्लिश। रीजनिंग में आप बहुत अच्छे, देखिए स्कोर बनाने के लिए आप जानते हैं मैथ्स और रीजनिंग ही काम आता है। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलोगिज्म, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन। और एक बात और जान लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्री का अलग पढ़ें मेंस का अलग पढ़ें। आपको प्री के साथ ही मेंस की तैयारी करनी होगी, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, वरना आपको करने में दिक्कत होगी। तो ये मत छोड़िए प्री में आता है, ये मेंस, आप प्री और मेंस के साथ में तैयारी कीजिए ताकि सारे कर पाए। देखिए सिंप्लीफिकेशन, वर्बल, रीजनिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज, मशीन। अभी मशीन इनपुट जैसे मेंस में आता है, लेकिन आपको पढ़ना प्री में भी चाहिए ही चाहिए। ये सारा मैथ्स का आपका पेपर है। नंबर सीरीज, डेटा इनइक्वालिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस रेशियो। आप जानते हैं डीआई, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन चार को मिलाकर आपकी डीआई बनती है। डीआई ही 15 नंबर की आती है। तो ये सारे का सारा सिलेबस किसका है, मैथमेटिक्स का है, जो ऑलरेडी आपको क्लास में हम लोग सारे सब्जेक्ट वाइज टीचर क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का सारा सेक्शन है, जिसमें करंट अफेयर्स आता है, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, मतलब आरबीआई क्या है, नाबार्ड क्या है, आरबीआई कब बना, बैंकिंग क्या हिस्ट्री है, वो सारी चीजें आपका इसमें पूछा जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस विद द टेस्ट ऑफ करंट अवेयरनेस। तो सो दिस वाज द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट IBPS clerk examination. We in Examshala are continuously making new batches for IBPS clerk and PO. So please do visit in Examshala, our nearest branch, that is Surat, Ahmedabad, Vadodara. एक बार ब्रांच जरूर आइए, आपको हर एक टाइम स्लॉट में स्पेसिफिक बैचेस मिलेंगे, जो टाइमिंग 8 to 10, 10:30 to 12:30, 1:30 to 3:30, 4 to 6, and evening batches are also available 6:30 to 8:30 approximately, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।